IPS बनने में झिझक होती थी, क्योंकि सारे एग्जाम इंग्लिश से होते थे। मोदी जी ने 5 क्षेत्रीय भाषा, हिंदी के सहित 5 क्षेत्रीय भाषा में भी अब चाहे इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, चाहे मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा हो, चाहे IAS की हो, IPS की हो, आप अब हिंदी सहित 5 क्षेत्रीय भाषा में भी एग्जाम दे सकते हैं। अंग्रेजी की बाध्यता खत्म। तो मेरी अपील होगी कि हर जो हमारे एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय से अधिक हमारा IAS IPS डॉक्टर निकले, वीडियो निकले, जो भी आप सोचे, निर्धारित किए, जो भी आप संकल्प लिए, उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आप सबको कड़ी मेहनत की जरूरत है कि हमको IAS बनना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको IAS बनने से नहीं रोक सकती। मनोयोग से हमको करना, क्योंकि उनके पर बहुत बड़ा पहाड़ था। उनके पति जी की मृत्यु हो गई, 2 जवान बेटे की भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने धैर्य और पेशेंस रखकर जनता की सेवा करती रही और परिणाम स्वरूप आप देखिए कहाँ शिखर पर पहुंचे। इसलिए ईश्वर भी, महाप्रभु जगन्नाथ भी परीक्षा लेते हैं कभी कि हमारे विद्यार्थी, हमारी जनता कितना संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए संघर्ष से घबराना नहीं है, स्थिति परिस्थिति से घबराना नहीं है। जो टारगेट आप फिक्स किए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम सबको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। खेल कूद भी बहुत जरूरी है। खेल कूद के मामले में भी आप कैरियर बना सकते हैं। आज हम देख रहे हैं पुरुष के मुकाबले, लड़कों के मुकाबले खेल के क्षेत्र में ज़्यादा कॉमनवेल्थ गोल्ड में हमारी बेटियां सिल्ड में गया। तो खेल भी एक कैरियर का साधन हो सकता है। तो अगर आप खेल को कैरियर बनाएं तो मन से जो भी आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो उसको मन से आप उस पर भी ध्यान रखें। तो हर सेक्टर में आप जो सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कठिन मेहनत करने की जरूरत है। बिना मेहनत के कोई 2024 के नूतन वर्ष में प्रवेश करेंगे। इस नूतन वर्ष, नए वर्ष में नए युवा नई उत्साह के साथ अपने अपने काम पे, अपने अपने पढ़ाई लिखाई पे लगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल महोदय जी, सादर प्रणाम। मेरा नाम कल्याणी माझी है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि अब हमारे 24 फरवरी को 10वीं की एग्जाम होने वाली है, तो इतने कम समय में परीक्षा में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं और हम खुद को कैसे मोटिवेट रखें? तनाव का कारण आपका नहीं बनना चाहिए, क्योंकि तनाव जहाँ आएगा आपके अंदर डिप्रेशन आ जाएगा। इसलिए जिस तरह आप पढ़ाई पढ़ते हैं, उसी तरह पढ़ाई पढ़ते हुए मन की बात का, तो मैं चाहूँगा स्कूल उसको मन की बात को दिखाएं। तो सिर्फ एग्जाम का, बच्चों के एग्जाम के संदर्भ में ही वो आपसे शेयर करेंगे, तो मन की बात को जरूर आप सुनेंगे। शायद 27-28 को संडे का है, संडे का है। हाँ, तो ध्यान में रखिएगा। मन की बात में इस बार विषय मानिए, जो भी आप सोचे, निर्धारित किए, जो भी आप संकल्प लिए, उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आप सबको कड़ी मेहनत की जरूरत है कि हमको IAS बनना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको IAS बनने से नहीं रोक सकती। मनोयोग से हमको करना, क्योंकि उनके पर बहुत बड़ा पहाड़ था। उनके पति जी की मृत्यु हो गई, 2 जवान बेटे की भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने धैर्य और पेशेंस रखकर जनता की सेवा करती रही और परिणाम स्वरूप आप देखिए कहाँ शिखर पर पहुंचे। इसलिए ईश्वर भी, महाप्रभु जगन्नाथ भी परीक्षा लेते हैं कभी कि हमारे विद्यार्थी, हमारी जनता कितना संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए संघर्ष से घबराना नहीं है, स्थिति परिस्थिति से घबराना नहीं है। जो टारगेट आप फिक्स किए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम सबको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है।
खेल कूद भी बहुत जरूरी है। खेल कूद के मामले में भी आप कैरियर बना सकते हैं। आज हम देख रहे हैं पुरुष के मुकाबले, लड़कों के मुकाबले खेल के क्षेत्र में ज़्यादा कॉमनवेल्थ गोल्ड में हमारी बेटियां सिल्ड लेके आ रही हैं। तो खेल भी एक कैरियर का साधन हो सकता है। तो अगर आप खेल को कैरियर बनाएं तो मन से जो भी आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो उसको मन से आप उसमें भी ध्यान दें। तो हर सेक्टर में आप जो सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कठिन मेहनत करने की जरूरत है। बिना मेहनत के कोई 2024 के नूतन वर्ष में प्रवेश करें। इस नूतन वर्ष, नए वर्ष में नई उमंग, नई उत्साह के साथ अपने अपने काम पे, अपने अपने पढ़ाई लिखाई में लगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल महोदय जी, सादर प्रणाम। मेरा नाम कल्याणी माझी है। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि अब हमारे 24 फरवरी को 10वीं के एग्जाम होने वाली है, तो इतने कम समय में परीक्षा में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं और हम खुद को कैसे मोटिवेट रखें? तनाव का कारण आपका नहीं बनना चाहिए, क्योंकि तनाव जहाँ आएगा आपके अंदर डिप्रेशन आ जाएगा। इसलिए जिस तरह आप पढ़ाई पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ाई पढ़ते हुए मन की बात का, तो मैं चाहूँगा स्कूल उसको मन की बात को दिखाएं। सिर्फ एग्जाम का, बच्चों के एग्जाम के संदर्भ में ही वो आपसे शेयर करेंगे तो मन की बात को जरूर आप सुनेंगे। शायद 27-28 को संडे का है, संडे का है। हाँ, तो ध्यान में रखिएगा। मन की बात में इस बार विषय माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय है एग्जाम, बच्चों का एग्जाम। उसको थोड़ा आप लोग भी स्टडी करिएगा, देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। Sir, myself Manas Mohan Maji. I am in 12th standard. Sir, my aim is entrepreneur. मैं एक उद्योगपति बनना चाहता हूँ सर। क्या क्या प्रोत्साहन सरकार के उद्योग, जितने भी देश में उद्योगपति बने उसके आप किताब पढ़े, बुक पढ़े, लाइब्रेरी है नहीं सर? तो सब शुरुआत छोटी चीज से ही हुई। जी सर। ठीक है जी सर। और करते करते बनाने का काम करते, नौकरी करते। जी सर। आज कहाँ धीरू भाई हमारे इंडिया का टॉप 4-5 उद्योगपति में है। जी सर। टाटा भी सिर्फ बॉम्बे में उसका कपड़ा का मिल था। जी सर। आज टाटा पूरी दुनिया में छाया हुआ। टाटा फ्रॉम क्लास 12 सर, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। दिल्ली जाना पड़ता है। जो स्टूडेंट मेडिकल में, इंजीनियरिंग में जाना चाहे, आईएएस का, तो एक लाइब्रेरी का किताब में भी रहे। ठीक है, लाइब्रेरी की रहे, ठीक है, ताकि हमारा बच्चा आपको कभी पार्ट टाइम मिले तो लाइब्रेरी जाए। दूसरा, सभी बच्चियों में पढ़ाई के अंदर लाइब्रेरी जरूर जाएगी। 1 घंटा लाइब्रेरी में जरूर आपको बिताना चाहिए। जी सर। I just want to know from you that during your career, is there some circumstances, struggles, and experience that you have faced? If you have, please sir, could you tell us? सबसे स्कूल में बालू भाषा हरिजन हाई स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ा। और मैं भी एक मजदूर परिवार से आता था। तो पढ़ाई, हमारे पिताजी टाटा कंपनी में खलासी थे। तो कहते थे कि पढ़ो तो हमरे जैसा आप ही लोहा हो। हमारा पिताजी का इच्छा था बाबू बनेगा, पढ़ लिख के बाबू बनेगा।
ठीक है, तो हमने पढ़ाई पर ध्यान दिया पूरा कि हमको लोहा नहीं ढोना पड़ेगा। लेकिन नियति ने कुछ